हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ और बहुत बड़ी खबर है, सिग्नेचर बैंक भी बंद हो गया है। ये थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल फेलियर है यूएस की हिस्ट्री के अंदर। अभी रिसेंटली सिलिकॉन वैली बैंक भी बैंकरप्ट हुआ है, मतलब बंद हुआ है। और सिलिकॉन वैली बहुत सारी चीजों को साथ में लेके जा सकता है क्योंकि पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम इसके ऊपर था। अगर हम सिग्नेचर बैंक की बात करके चले तो कॉइनबेस ने बोला है कि उनके $240 मिलियन कैश पड़ा हुआ था भाई सिग्नेचर बैंक के अंदर। पहले ही क्रिप्टो का इतना बुरा हाल चल रहा है और इतने बड़े क्रिप्टो प्लेयर कि कुछ पैसे उस बैंक में फंसे हुए हैं जो कि पहले से ही लॉस मेकिंग है। तो अगर उनको पैसों की जरूरत पड़ी, उनको पैसे नहीं मिले तो दिक्कत आ सकती है ना। अब यूएस के जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं वो तो सिलिकॉन वैली बैंक को रिवाइव करने की बात कर रहे थे, भाई बचा लो, बेल आउट लेके आओ, कुछ करो इसका। अगर ये हुआ तो पूरा इकोनॉमी सिस्टम खराब हो जाएगा। अब इसके ऊपर जो अडानी के सीएफओ है उन्होंने बोला कि बच्चे चाहते हैं मम्मा उनकी हेल्प करे। और बेसिकली ये न्यूज इंक्लूड करने का रीजन ये है, यही इन्वेस्टर थे जिन्होंने अडानी के बारे में फालतू बोला था। सिंपल सी बात, हिडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली और इतनी सारी बातें करी उन्होंने अडानी ग्रुप के बारे में। मार्केट में घटे, उन्होंने अपने सारे पैसे पे भी करने शुरू कर दिए। कंडीशन एज अ बिजनेस ठीक चल रहा है, पर यहां पे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? दो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात ही नहीं करी गई। ये बचाया जा सकता था इसको, अगर अगर कोई बड़ी एजेंसी इसके ऊपर कुछ करती तो पहले पता लग सकता था ना। पर चलो, अच्छी बात ये है कि जो बिडेन है यूएस के, उन्होंने बोला कि आपका पैसा पूरा सिक्योर है। सिग्नेचर बैंक हो या फिर सिलिकॉन वैली बैंक हो, उसके बंद होने के बाद भी आपका पैसा सिक्योर रहेगा। जिन्होंने भी गलती करी है वो इसको उसके जिम्मेवार होंगे, आपको पैसा आपका मिल जाएगा। अगर मैं यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी की बात करके चलूं, उनका कहना है इसको बेल आउट पैकेज मत समझो। ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने पैसे देके बचा लिया। बेल आउट मतलब अब बैंकरप्ट हो गया है, सब लोगों के पैसे डूब गए हैं। गवर्नमेंट अगर चाहे तो गवर्नमेंट खुद से वो सारे पैसे रीपे कर सकती है। ऑल्दो यहाँ पे केस में शायद गवर्नमेंट ही पे करने वाली है स्टार्टिंग के अंदर। बाकी अभी क्लैरिटी नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर मैं यूएस के बिलियनियर इन्वेस्टर विलियम एक्मैन की बात करके चलूं तो उन्होंने बोला कि ये बेल आउट पैकेज नहीं है, बस गवर्नमेंट हेल्प करने की कोशिश कर रही है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल सिस्टम है, लोगों उस पर ट्रस्ट ना हटे, उसके लिए काम चल रहा है। अगर मैं नजारा टेक्नोलॉजीज की बात करके चलूं तो उनकी दो सब्सिडरीज किडोपिया और मीडिया वर्क्स, दोनों के पैसे सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर पड़े हुए थे। कहा जा रहा है 64 करोड़ रुपीस के आसपास का एक्सपोजर है। पर कहानी ये है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। नजारा टेक्नोलॉजी के सामने से निकल के आ रहा है प्रॉफिटेबल है, हमको उतनी टेंशन नहीं है क्योंकि हमको भी फंड्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, बेल आउट पैकेज तो मिल गया है, दिस मीन्स आपको पैसा तो मिल जाएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। पर कहानी ये है ये आपको परसों ही मिलेगा, दिस मतलब 6-8 महीने के बाद ही पैसा मिलने वाला है। यहाँ पे जो लॉस मेकिंग कंपनियां हैं जिनका पैसा इस बैंक में पड़ा था, और मैं बात कर रहा हूं मेजर पोर्शन ऑफ पैसा इस बैंक के अंदर पड़ा था, और अब विंटर चल रही है, फंडिंग विंटर, उनको फंडिंग भी नहीं मिलने वाली। तो भाई आपको फंड भी नहीं मिल रहे, आपके पास जो कैश रिजर्व थे आपके वो भी नहीं मिल रहे आपको, तो अब क्या होगा? कंपनियां बंद होगी। तो मैं पिछली सैटरडे को जब ये खबर निकल के आई थी, मैं इसी बारे में बात कर रहा था कि ये एक बहुत बड़ा मैं कहता हूं एक्सटेंशन इवेंट हो सकता है। जैसा पहले भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बोला, अगर मैं वाई कॉम्बिनेटर के फाउंडर की बात करके चलूं तो उन्होंने भी यही चीज बोली थी कि एक्सटेंशन लेवल इवेंट हो सकता है। और बिल्कुल देखते हैं, अगेन टाइम बताएगा कि क्या होगा। हमको मेरे को ऐसा लगता है कि 3 से 4 महीने के अंदर हमको कहानियां दिखने लग जाएगी। अगेन मेरा प्रेडिक्शन अभी भी वही है जो मैंने, अगर आप मुझे बहुत टाइम पहले से फॉलो करते हो, कि मुझे लगता है कि इस ईयर में, मतलब इस ईयर नहीं, अगला जो ईयर है फाइनेंशियल ईयर जो जो अप्रैल से शुरू होने वाला है, उसके अंदर कोई बड़ी यूनिकॉर्न को हम बंद होते हुए देखेंगे। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां फटेगी। अगर हम हांगकांग की कुछ कंपनीज की बात करके चले, उनका कहना है उनके भी पैसे इन बैंक्स में फंसे पड़े हैं, पर वो उतने ज्यादा मैटर नहीं करते। अब देखो, सिंपल सी बात, जिनका एक्सपोजर कम होगा, जिनके पैसे यहां पे नहीं होंगे ज्यादा, उनके लिए तो ठीक है, पर जिनका बहुत मेजर पोर्शन होगा ना, उनके लिए दिक्कत आ सकती है। प्लस जो लॉस मेकिंग है बहुत ज्यादा लेवल पे, उनको दिक्कत आ सकती है। अगर हम यूके की बात करके चले तो वहां पे भी कुछ पेमेंट कंपनी है, उन्होंने बताया कि हमारा बहुत ही लिटिल एक्सपोजर था इस बैंक के अंदर, हमको उतनी डरने की चीज नहीं है। उन्होंने हेल्प करने का सोचा है इंडियंस जितने भी स्टार्टअप्स है जिनके पैसे फंसे पड़े थे उन बैंकों के अंदर। उन्होंने कहा आओ यहाँ पे एक अकाउंट बना लो, जैसे ही आपको बेल आउट होगा सारा का सारा आपकी उन ब्रांचेस के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अगर मैं बात करके चलूं, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचएसबीसी, चारों के चारों इसके अंदर जुड़े हुए। अब एचएसबीसी की बात करके चले तो उन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक को खरीद लिया है, यूके की डिवीजन को, मैं कहूंगा 100 रुपए के अंदर अंदर।
₹100 से कम के अंदर ये कंपनी बिक गई है, खरीद दिया गया। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब ये क्यों किया गया है? 2 फ़ायदे हो गए। एक तो उनको पूरा-पूरा जो बने-बनाए उनके कस्टमर्स हो गए वो ट्रांसफ़र हो जाएँगे और फ्यूचर में वो पैसा कमा पाएँगे। उन्होंने लॉन्ग विज़न के ऊपर देखा है। अगर मैं यूके के फाइनेंशियल मिनिस्टर की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला कि ये बेल आउट पैकेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी था टेक कंपनीज़ के लिए। अब ये एचएसबीसी वाली बेल आउट की बात कर रहे हैं, वो यूएस वाली बात थी, यहाँ पे यूके की बात कर रहे हैं हम, यूनाइटेड किंगडम की। और बेल आउट की बात करके चले तो भाई येस बैंक भी एक तरह से बैंकरप्ट ही हुआ था। येस बैंक को गवर्नमेंट ने ही बचाया था, एसबीआई ने तो बेल आउट ही तो दिया था उनको। अब बेल आउट का जो लॉक इन टर्म पीरियड था वो एक्सपायर हो गया, 3 साल का था, अब वो 3 साल खत्म हो गए, अब शेयर्स घटते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। अब यही हुआ, अगर हम आज की बात करके चले तो शेयर प्राइसेस हमको घटते हुए दिखाई दिए इसके। अगर मैं जीरोधा के सीईओ की बात करके चलूं तो उनका कहना है कि ये जो इवेंट हुआ है ना, ये जो बैंक बंद हुआ है, ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है। उन्होंने बताया कि आपको अपने पैसों को अलग अलग जगहों पे डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। मींस आपके पास अगर कैश रिजर्व है तो आप आईसीआईसी में भी रखो, एक्सिस में भी रखो, डैश में भी रखो, डैश में भी रखो, ताकि अगर बाई चांस आईसीआईसी बंद होता है तो आपके एक्सेस वाला चल रहा होगा, बाकी चल रहे होंगे। ऐसे अगर आप डाइवर्सिफाई रखोगे तो आपके एक बैंक बंद होने से आपका पूरा ऑपरेशन फेलियर नहीं होगा। तो जिनका बिजनेस है नीचे कमेंट के अंदर बताओ आपके कितने अकाउंट है। भाई मेरे तो 2 अकाउंट है हमारी कंपनी के, और अगर मैं प्रोपराइटर वाली कंपनी की बात करके चलूं तो उसका एक ही अकाउंट है। अगली खबर, जनरल मोटर की महाराष्ट्र वाली फैसिलिटी को हुंडई खरीद रहा है। अगली खबर अडानी की है। तो अडानी प्रीपे कर चुके हैं 2.15 बिलियन के जो शेयर्स के बायबैक क्रेडिट लिया था उसको, और साथ में $500 मिलियन का जो ब्रिज लोन था उसको भी, जो अंबुजा सीमेंट को खरीदने के लिए उन्होंने किया था। ये बड़ी चीज है अगर देखा जाए। अब जो अडानी सीमेंट है उसके कुछ शेयर्स जेक्यूजी खरीद सकता है। अगेन ये अडानी ग्रुप के लिए एक अच्छी खबर है। अभी अडानी के पास पैसे आए हैं और अब और शेयर्स वो बेचना चाहते हैं। सीधी सी बात, अगर आप न्यूज को कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हो तो हमने कुछ टाइम पहले ही बताया था कि अंबुजा सीमेंट वगैरह वगैरह के कुछ वो शेयर्स बेचना चाहते हैं। अब वो बेचना चाहते हैं, ये खरीद सकते हैं। अगर हम एलआईसी की बात करके चले तो एलआईसी ने बताया कि जो उनका डेट एक्सपोजर है अडानी ग्रुप के अंदर वो 6,183 करोड़ है, जिसमें से 5,390 करोड़ तो अडानी पोर्ट का है खाली। मतलब मेजर अडानी पोर्ट्स है और अडानी पोर्ट्स इज गुड। मतलब मेरे को नहीं लगता किसी भी डायरेक्शन पे कि अडानी पोर्ट्स बैंकरप्ट हो सकता है। अगली खबर G20 समिट की है। तो अब G20 समिट के अंदर अगली बार डिस्कस किया जाएगा ब्लू इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल एआई को। ब्लू इकोनॉमी का मतलब आपको ओशन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करना है, मतलब नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाना और उससे पैसा भी कमाना है। और अगर हम रिस्पॉन्सिबल एआई की बात करके चले तो वो मतलब फ्रेमवर्क्स है, मतलब कुछ गाइडलाइंस होगी जिसकी वजह से आप एआई को उस लेवल पर ट्रेन करोगे कि उससे मैनकाइंड को लॉन्ग टर्म पे नुकसान ना हो। क्योंकि हमने बहुत सारी पिक्चरें देखी है जहां पे हम देखते हैं एआई इतना पावरफुल हो गया कि इंसानों को नौकर बना दिया है। और सबसे बड़ी चीज क्या है यार, ये एआई जो चीज है ना, ये इतनी तेजी से बढ़ेगी आपको समझ में नहीं आएगा कि आज अगर आप अप टू डेट नहीं रहोगे एआई के अंदर तो आज जिस लेवल पे आप हो, 6 महीने के अंदर अगर आपको नहीं पता लगा तो आपको पता लगेगा अरे दुनिया इतनी बदल गई। अगले 6 महीने के अंदर आपको पता लगेगा अरे ये क्या हो गया, और 2 साल के बाद में आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये चीज एआई से हो सकती थी। अगर मैं टाइम ट्रेवल करके आज से 2 साल आगे चला जाऊं ना, और मैं कोई वहां का एआई का कुछ चीज उठा लाऊं और वो आज के टाइम पे आपको दिखाऊं, तो आप मान ही नहीं पाओगे कि वो ह्यूमन नहीं है। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, इस लेवल पे एआई डेवलप होता है। अगली खबर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की है। तो उनकी नेगोशिएशन चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, कब तक होता है। ये भी चीजें हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी साइन होगा। अगली खबर रिपोर्ट्स की है। तो इंडिया वॉलेट नहीं करेगा रशिया से ऑयल खरीदने की रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि $60 के जो प्राइस कैप है उससे ऊपर नहीं लेना है, तो इंडिया उससे सस्ते में ही लेगा। तो अच्छी चीज़ है ना, हमारे को तो फायदा ही है ना, और रूल्स भी नहीं तोड़ रहे हम। इसी चक्कर में वेस्टर्न कंट्रीज भी हमसे नाराज नहीं होगी और हमारे पास में सब कुछ आता जा रहा है। अब बाकी एक चीज़ और अच्छी है जो मैं अभी कहीं पर पढ़ रहा था कि रशिया जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है यूएस के प्लेन एयरक्राफ्ट वगैरह को। तो बेसिकली रशिया की लड़ाई हो रही है। अब लड़ाई को बढ़ाने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है, मतलब वॉर हेड दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अब रशिया कुछ तो पावरफुल है ही, तो वो अटैक करके जब वो जितने वेपन्स बच रहे हैं उसको लेके जा रहे हैं अपनी फैसिलिटी में, और वहां पर जाके उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके सस्ते वर्जन्स निकालेंगे और पूरी दुनिया में फैलाएंगे। अब
इसके चक्कर में क्या होगा, एक थोड़ा सा दिमाग से अगर लगाने की कोशिश करो, इसके चक्कर में ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है ये रोक देगी, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई हमको ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं देनी है जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके फ्यूचर में हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़े। क्योंकि ये अगर मैं यूएस की बात करके चलूँ, बहुत पैसा कमाते हैं यहाँ से, तो ये बहुत दो तरफा मार मारेगा रशिया लॉन्ग टर्म के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं वॉर को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को इससे एक एडवांटेज ये लग रही है कि इंडिया को भी ये जो आर्म्स वार्म्स हो गए, ये रशिया हेल्प कर पाएगा सस्ते के अंदर। क्या पता इंडिया में फैक्ट्रियां भी लग जाए, और आपको क्या पता फ्यूचर के अंदर अडानी ग्रुप या टाटा ग्रुप या रिलायंस ग्रुप आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाता हुआ दिखाई दे। टाटा ग्रुप शायद नहीं बनाएगा, बाकी दोनों बना सकते हैं। अगली खबर रिपोर्ट्स की है, तो उसके हिसाब से जो पाकिस्तान है वो रशियन ऑयल जो $50 पर बैरल का रेट है उसके ऊपर खरीद सकता है। अभी डिस्कशन चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी देखते हैं कब तक होता है। अप्रैल एंड तक कहा जा रहा है, पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है, जो लिथियम रिजर्व डिस्कवर हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, गवर्नमेंट उसको ऑक्शन करने का प्लान कर रही है। अभी तो निकले हैं और अभी से ऑक्शन चल रहा है, लेट्स सी कब तक होता है कब तक नहीं होता। और ये इंडिया के लिए बहुत ही बढ़िया चीज हो सकती है फ्यूचर के अंदर। अगर अभी से इतनी तेजी से अगर काम कर रही है गवर्नमेंट, तो यार ये और बढ़िया चीज होगी। अब सिंपल सी बात, टेंडर कोई बड़ा ग्रुप ही जीतेगा और सबके सब लोग कहेंगे अरे भाई गवर्नमेंट बिकी हुई है, पर आप भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि ये सिंपल सी बात, ये एक ऐसी चीज है जिसमें सब घुसना चाहेंगे। अभी बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनीज है, इंक्लूडिंग अगर मैं रिलायंस की बात करके चलूं, जिनका प्लान है ये एनर्जी के सेक्टर के अंदर बड़ा बनना। तो हाइड्रोजन के प्लांट की शुरुआत तो कर ही दी है रिलायंस ने उस डायरेक्शन में जाने की। अब हाइड्रोजन एनर्जी भी बनाएंगे और स्टोर करने के लिए बैटरी भी बनाएंगे। बैटरियों के लिए उनको लिथियम आयन चाहिए और लिथियम आयन वो अपनी एक जगह से निकालेंगे। अगली खबर फ्लिपकार्ट की है, तो भाई फ्लिपकार्ट अपना एक्सपेंशन कर सकता है ग्रोसरी और ट्रेवल सेक्टर के अंदर भी। सबको ग्रोसरी के अंदर घुसना है, सबको। ऑल दो ये कैटेगरी लॉस मेकिंग है अगर बड़े लेवल पे बात करके चले, लोकल लेवल पे प्रॉफिटेबल है, पर बड़े लेवल पे आज भी इसको क्रैक नहीं किया गया। मैंने इंटेलेक्चुअल इंडीज पे एक वीडियो बना रखी है, आप जाके देखना, उसको मजा आएगा। बाय द वे सेल्स वाली कोर्स आ चुका है यार, कई लोगों का नोटिफिकेशन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया लिंक और पिन कमेंट में भी डाल देता हूँ, जाओ देखो इसको कोर्स को यार। मतलब पूरा दिल झोंक दिया मैंने, और मैंने यूपीआई से मुझे 21 रुपये मिले पूरे अभी तक। दो बंदों ने भेजे, एक ने 1 रुपया भेजा है, एक ने 20 रुपये भेजा है, दोनों को थैंक यू। अगली खबर D2C ब्रांड आयुर्वेदा इन कंपनी की है। उन्होंने 100 करोड़ रुपीज रेस किए हैं अपनी ऑफलाइन प्रेजेंस के लिए। अगली खबर मार्केट की है, तो मार्केट आज सबको लगा ही था कि मार्केट नीचे दिखाई देगी, और वही हुआ है, मार्केट नीचे की टाइप दिखाई दी है। बैंक्स घटते हुए दिखाई दिए उनको, क्योंकि बड़े बैंक्स गए हैं इंटरनेशनली, उनका इम्पैक्ट इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं ग्लोबल इम्पैक्ट इंडिया में आता ही है। साथ में ऑटो जो सेक्टर है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि सिंपल सी बात, अगर लोन वोन महंगे हो जाएंगे, बैंक से लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो शायद आप गाड़ियाँ भी नहीं लोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग गाड़ी लोन पे लेते हैं। आप कैसे लेते हो नीचे कमेंट में बताना, लोन पे या सीधा भाई डाउन पेमेंट दे के आते हैं हम, सीधा पूरा पैसा कट्टा निकालते हैं, जमीन खोदते हैं, कट्टा निकालते हैं, कट्टा रखते हैं, भाई गिन लो गाड़ी दे दो हमको, ऐसे वाले हो क्या आप? चलो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। कल से शक्ल आएगी, क्योंकि कल मेरे भाई की शादी हो गई है। सुबह बहुत लेट आए, फिर आराम से सोए, हमने चिल मारा। कल से मैं एक्टिव हो जाऊंगा ऑफिस के लिए। चलो बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।